हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इनकी कहानी के बारे में बता दिया है मैंने। इनका पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी करवा दिया है। तो चलिए हम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपोज है ना, तो इनके जो है एमसी जो क्वेश्चन है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको हम आज पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज स्टडी में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है ना मल्टीपल एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए छोटे छोटे एक एक नंबर वाले करवा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से स्टडी करिएगा। यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, हु सूक डाउन दी हेमलॉक ट्री। आप लोग यदि अच्छे से स्टडी किए हो, अच्छे से पढ़े हो, तो बढ़िया आराम से उत्तर दे सकते हो। इसका क्या है, यानी कि कौन हिलाकर गिरा देता है दी हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक वृक्ष से कौन हिलाता है, हेमलॉक वृक्ष को कौन हिलाता है। ठीक है, कौन सूक डाउन करता है, क्रो एक कौवा, और कोको और नैना पैरोट क्या है, क्रो कोको और नैना पैरोट। आप लोग बताइए कोको क्या है, बताइए। क्रो है, नैना है, पैरोट है, या फिर और कुछ है, बताइए आप लोग क्या पढ़े हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, क्रो, यानी कि कौवा एक हिमलॉक वृक्ष को यानी कि धतूरे के वृक्ष को हिला करके कवि के ऊपर क्या गिराए थे, बर्फ के कण को। ठीक है, यानी पर क्या, यानी यहाँ का क्वेश्चन क्या है कि कौन हिलाया था हिमलॉक ट्री को, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, चार ऑप्शन इसी प्रकार दिए भी होंगे और आपको क्या किसमें टिक मार्क करना है, क्रो को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अब कहता है कि व्हाट फेल ऑन दी ट्री, सॉरी ऑन दी पट, यानी कि कवि के ऊपर क्या फेल हुआ था, क्या गिरा था, क्या गिरा था कवि के ऊपर, डस्ट ऑफ ट्री, यानी कि डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, डस्ट ऑफ रेन बारिश के कण, डस्ट ऑफ क्रो यानी कि कौवा के कण। क्या गिरे थे कवि के ऊपर, क्या गिरा था, डस्ट ऑफ ट्री यानी कि पेड़ से धूल गिरी थी, डस्ट ऑफ स्नो क्या गिरा था, बर्फ के कण है ना, पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, आगे क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट फेल ऑन दी पोएट, कवि के ऊपर क्या गिरा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ के कण, बर्फ के कण ही तो गिरा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन व्हाट मूड वॉज दी पोएट अर्लियर, यानी कि कवि जो है, जो पोएट थे, वो पहले इन व्हाट मूड, किस मूड में थे, आप उनका मूड बताइए, वो किस मूड में थे, प्लीजेंट सुखद, हैप्पी है ना, खुश, सैड दुखी, गुड, अच्छा, क्या हो सकता है वो आप लोग बताइए कि कवि जो है पहले किस मूड में थे, पहले किस मूड में थे, वो जा रहे थे हेमलॉक के वृक्ष के नीचे से, तो क्या गिरा था ना, बर्फ का कण। तो उनके जो मूड था, उनके मूड को बदल दिया था, है ना। तो यहाँ पर उनका मूड क्या था, बिल्कुल कवि किस मूड में थे, बिल्कुल सैडनेस थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को किस में लगाना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सैड। ठीक है, कवि किस मूड में थे, तो आप क्या लगाएंगे, सैड। ठीक है, दुखी मूड में थे, ओके, दुखी स्वभाव में। नेक्स्ट देख लीजिए चौथा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। ठीक है, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, दी डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण का, ऑन दी पोएट कवि के ऊपर, कवि के ऊपर जो बर्फ का कण गिरा था उससे उन पर क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, चेंज हिज मूड, उनका मूड यानी कि स्वभाव, मनोदशा परिवर्तित हो गई थी, चेंज हिज लक, उनकी किस्मत बदल गई, चेंज हिज जॉब, उनकी नौकरी यानी कि कार्य बदल गया, चेंज हो गया, चेंज हिज कलर या फिर उनका कलर रंग, क्या आप लोग क्या बता सकते हो, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेंज्ड हिज मूड, यानी कि उनका मूड जो था वो क्या हो गया था, बदल गया था। ठीक है, हाँ, जो दुखी मूड में थे उनका दुखी मूड क्या हो गया, परिवर्तित होकर के उनके स्वभाव जो है बहुत अच्छा हो गया, है कि नहीं, यानी कि चेंज हिज मूड, क्या बदल गया, उनका मूड बदल गया। ठीक है, ना कि उनकी लक, किस्मत नहीं बदली, ना कि जॉब, ना कि कलर, कुछ नहीं। क्या आप लोगों को राइट आंसर क्या लगाना है, किसमें, कि चेंज हिज मूड, चेंज्ड हिज मूड यानी कि उनका मूड बदल गया था। राइट, अब व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि का क्या बच गया था, सेव क्या हो गया था, है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे, देख लीजिए, क्रो, कवि का सेव जो था, सेव्ड हो गया था, यानी कि जो बच गया था, तो क्या था, कौवा, ट्री पेड़, स्नो बर्फ, सम पार्ट ऑफ द डे यानी कि दिन का कुछ भाग। क्या आप राइट आंसर क्या लगा सकते हो, अगर पढ़े हो तो यहाँ पर क्या आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे,
राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि शेष दिन का कुछ भाग, ठीक है, यानी कि जो शेष भाग था दिन का वो कुछ जो है बच गया था, किससे, रूड होने से, यानी कि बर्बाद, खराब, नष्ट होने से सब क्या हो गया था, बच गया था, राइट। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। द पोएट सेज, यानी कि कवि कहते हैं कि ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि जो मेरा दिन का खराब होने से जो शेष भाग बच गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूइंड, बर्बाद, हेल्ड इन रेग्रेट या फिर पछतावा, रूल्ड, शासित, कॉन्कॉर्ड, जीत, क्या हो सकती है, रूइंड, हेल्ड इन रेग्रेट। कभी यदि वहाँ पर नहीं खड़े होते हेमलॉक ट्री के पास, उसके नीचे, और उनके ऊपर बर्फ का कण नहीं गिरता तो उनका मूड नहीं बदलता, है कि नहीं, यानी कि वहाँ पर खड़े हो गए इसलिए वो कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ नहीं खड़ा होता तो मेरा शेष दिन क्या हो जाता, वो भी बर्बाद चला जाता, यानी कि अगर वो वहाँ खड़े हो गए थे तो उनका दिन क्या हो गया था, बर्बाद होने से बच गया था, राइट। यहाँ पर ये क्या होता, अफसोस होता, यानी कि पछतावा, ठीक है। हेल्ड इन रेग्रेट, क्या लगाएंगे आप लोग, हेल्ड इन रेग्रेट, यानी कि पछताने से, ठीक है, या अफसोस कह सकते हो, राइट। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है आपका 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम, ठीक है, यानी कि कविता की जो योजना है, यानी कि प्रयुक्त काव्यात्मक जो युक्ति है वो आपको क्या देती है, क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी कि कविता की जो योजना है, सॉरी, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम, कविता की जो कविता योजना है वो क्या है, उसकी स्कीम क्या है, बाबा सी डी सी डी, अबाब सी डी सी डी, अबाब सी डी डी सी, अब्बा सी डी, राइट। ये क्या है, यानी कि राइमिंग वर्ड है, राइमिंग स्कीम है, तो यहाँ पर क्या है, बाबा सी डी, अबॉब सी डी, यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, अबॉब सी डी, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, अबॉब सी डी, यानी कि राइम स्कीम हो गई, ठीक है, समान ध्वनि निकालने वाला वर्ड हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर किसका ऑप्शन में क्या लगाएंगे, अबॉब सी डी, राइट। चलिए देख लीजिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां 9वां 10वां 3 और बच्चे, चलिए देख लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है। अगला क्या कह रहा है 8वां नंबर देख लीजिए, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, ठीक है, यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, नेम दी पोएटिक, नाम बताइए किसका, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, यानी कि लाइन में, कविता में जो पोएटिक डिवाइस यूज्ड किया गया है, प्रयुक्त काव्यात्मक जो युक्ति है, एंड सेव्ड सम पार्ट, और दिन का कुछ भाग खराब होने से बच जाता है, उसमें क्या है, क्या प्रयुक्त काव्यात्मक युक्ति है, कौन सा अलंकार है उस लाइन में, क्या है, एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास, मेटाफर, रूपक, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, सिमली क्या हो सकता है, यानी कि उपमा अलंकार, ठीक है। तो कौन सा अलंकार इसमें आप लोग क्या यूज करेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, राइट। चलिए ठीक है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो कविता है, जो पोयम है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या दर्शाती है, क्या दर्शा रही है, आप लोग क्या देख रहे हो, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ दी अबव, ठीक है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी कि स्वभाव की शक्ति के उपचार को दर्शाती है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ के कण को दर्शाती है, कूल वेदर ठंडे मौसम को दर्शाती है, नन ऑफ दी अबव या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग देख रहे हैं, पढ़े भी होंगे कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण की बातें हो रही, तो बर्फ किस मौसम में जो है जम जाता है, कूल वेदर, यानी कि वो मौसम कैसा था, ठंडा था, है कि नहीं। तो व्हाट डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, जो ये डस्ट ऑफ स्नो कविता है ये क्या दर्शाती है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूल वेदर, राइट, ठीक है, कूल वेदर यानी कि ठंडा मौसम। लास्ट देख लीजिए, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, ठीक है, कौवा और हेमलॉक जो वृक्ष था, कौवा क्रो, कौवा एंड हेमलॉक ट्री, और जो पॉइजन ट्री था यानी कि धतूरे का वृक्ष था, वो किस चीज़ के प्रतीक हैं, किस चीज़ के सिंबलाइज हैं, सारो दुख के, हैप्पीनेस खुशी के, प्रसन्नता के, सेलिब्रेशन उत्सुक के, या फिर डेथ मृत्यु के। उसको किस चीज़ का सिंबलाइज माना गया है, किस चीज़ का सिंबल माना गया है, प्रतीक किसका माना गया, किसको, कौवे को, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, कौवे को और हेमलॉक वृक्ष को, है कि नहीं। तो हम उसको जो है किस चीज़ का प्रतीक मानेंगे, सारो, है नहीं, है कि नहीं, ये क्या है, दुख का प्रतीक है,
कहेंगे ना कि जो कौवा होता है उसको भी, कौवे को हम क्या मानते हैं, एक बैड ओमेंस मानते हैं, है कि नहीं। कौवा भी किसी के सिर पे बैठ जाता है तो संदेशा जाता है, अरे वहाँ ये हो गई, डेथ हो गई, क्या हो गया क्या, क्योंकि हम उसे क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं। फिर जब वहाँ पर रोना गाना हो जाता है, अर्थात जब रो लेते हैं, बिल्कुल पेट भर के रो जाते हैं, तब उनका दुख क्या होता है, ऐसा लगता है कि उनका दुख जो है हर गया, है कि नहीं, हरण हो गया, दुख का हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो कहते हैं कि जब रो लेते हैं तो वो सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। यानी कि सैडनेस से किस में बदल जाता है, हैप्पीनेस से, खुशी में, प्रसन्नता में बदल जाता है, हैप्पी में, ठीक है। तो चलिए ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग अपने माइंड से इसको हटा दीजिए कि ये क्या हैं, छोटी छोटी चीज़ें, क्रो, लंगड़ा, लूला, है ना, है कि नहीं। ये जो बैड ओमेंस, कौवे को, हेमलॉक ट्री को, ये सारी चीज़ें जो हम अशुभ मानते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लाइफ में क्या एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे कि कभी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा या कण गिरने से बर्फ जो है कभी की पूरी मनोदशा चेंज हो गई थी, सेम उसी प्रकार, सिमिलरली उसी प्रकार, है कि नहीं। यानी कि हम उसी प्रकार सोच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज़ को अपने जीवन में एकदम अशुभ मानो ही नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा था समझाने के लिए। मैं जो है मल्टीपल जो क्वेश्चन थे इसको मैं आप लोगों को अच्छे समझाई हूँ, हो सकता है, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, एक लाइक तो कीजिए, कम से कम इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो किया करो, है कि नहीं। लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और यदि चैनल पे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें, जो भी वीडियो प्रोवाइड करें आप लोगों को, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।